हर ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ता है, उन्हें समझता है और थ्योरी में खुद को कॉन्फिडेंट भी मानता है। लेकिन जब वही ट्रेडर लाइव मार्केट में ट्रेड करता है तो अक्सर लगातार लॉस का सामना करता है और धीरे धीरे उनका सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। इसका कारण स्ट्रेटजी की कमी नहीं होती, बल्कि चार्ट को सही तरीके से रीड न कर पाना होता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सच है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। जब आप किसी भी ट्रेड में नहीं होते तब आपका माइंडसेट शांत रहता है। उस समय आप चार्ट को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, बिना किसी दबाव के। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट सब कुछ आपको साफ नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप किसी पोजीशन में एंटर करते हैं, खासतौर पर जब आप एक ऑप्शन बायर होते हैं, उसी पल आपका माइंडसेट बदल जाता है। अब आप चार्ट को न्यूट्रल दिमाग से नहीं बल्कि इमोशंस के साथ देखने लगते हैं। डर, लालच, घबराहट और जल्दबाजी आपके डिसीजन को कंट्रोल करने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि जो चार्ट पैटर्न कुछ मिनट पहले तक आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, वही पैटर्न अब आपको कंफ्यूज करने लगता है। छोटी छोटी कैंडल्स भी आपको बड़ा रिवर्सल लगने लगती हैं और आप बिना किसी लॉजिक के एग्जिट या गलत एंट्री ले लेते हैं। कुछ समय बाद जब प्राइस एक क्लियर डायरेक्शन पकड़ लेता है, तब आपको एहसास होता है कि इस ट्रेड में तो आसानी से प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन तब तक आप अपना लॉस झेल चुके होते हैं। देखिए, मार्केट में सामान्यतः 3 प्रकार की मूवमेंट होती है। पहला अप डायरेक्शन, दूसरा डाउन डायरेक्शन और तीसरा साइडवेज मार्केट। यदि आप इन तीनों डायरेक्शन को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री लेने से बच सकते हैं। लेकिन यदि आपको मार्केट डायरेक्शन की स्पष्ट समझ नहीं होगी तो आप बार बार गलत एंट्री करेंगे और लगातार नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ पैटर्न और इंडिकेटर सीखना काफी नहीं होता। आपको 3 चीजों पर खास ध्यान देना होता है। पहला, प्राइस एक्शन को सही तरीके से समझना। दूसरा, कैंडल्स के फॉर्मेशन को धैर्य के साथ पढ़ना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, वह है आपका माइंडसेट। अगर आप इन तीनों चीजों को सही तरह से सीख लेते हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की आपकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और आज के इसी वीडियो में मैं आपको ये तीनों चीजों को बिल्कुल डिटेल्स में समझाने वाला हूं और साथ में एक बेस्ट इंडिकेटर और उसका सेटिंग्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो खास तौर पर ऑप्शन ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर के लिए डिजाइन की गई है। तो आज का ये 10 मिनट का वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा टेस्ट लेना चाहता हूं, जिससे आप खुद जान पाएंगे कि आप चार्ट पैटर्न को कितनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट पैटर्न दिखाने वाला हूं और आपको कमेंट में यह बताना है कि अगर आप लाइव मार्केट में होते तो यहां बाय करते या सेल। याद रखिए, आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 7 सेकंड का ही टाइम होगा। तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पर जब जब मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तब तब सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को डाउनसाइड की तरफ लेकर आते हैं। अभी तक हमें कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलता कि यहां बाय करना चाहिए या सेल, इसलिए इस एरिया में हम वेट करते हैं। अब देखिए, इसी जोन में एक बिग रेड कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है। ये रेड कैंडल हमें साफ संकेत देती है कि यहां सेलर्स ने हैवी क्वांटिटी में सेलिंग की है, यानी सेलर्स इस लेवल से मार्केट को अपसाइड जाने नहीं देना चाहते। लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी ही प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होती, इसलिए जब आप इस चार्ट को और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन साफ दिखाई देगी। इस ट्रेंड लाइन पर जब जब मार्केट आता है तब तब सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को डाउनसाइड पुश करते हैं। अब जब इस एरिया में यह रेड कैंडल बनती है तो यह कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में एक बार फिर से सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद जब मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है, वहीं से हमें सेल का मौका मिलता है। बट इस चार्ट में एक और कंफर्मेशन है जिससे यहां हमें पता चल रहा है कि हम यहां सेल कर सकते हैं। क्या आपने उसे देखा? और अगर आपको यह नहीं पता कि मार्केट में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्यों बनते हैं, तो कमेंट जरूर करें। मैं इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब अगर आपने इस चार्ट का सही जवाब दिया है तो यह साबित करता है कि आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि जब आप लाइव मार्केट में होते हैं तो फिर भी लॉस क्यों होता है? और अगर आपने गलत जवाब दिया है तो यह वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको वह सीक्रेट इंडिकेटर बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी चार्ट पैटर्न देखे हैं उनमें कंफर्मेशन के लिए एक कॉमन चीज हमेशा सामने आती है, और वह है कैंडल की साइज। यानी चार्ट पैटर्न रीडिंग करते समय कैंडल की साइज को समझना और ऑब्जर्व करना बेहद जरूरी होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह निफ्टी का 18 दिसंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम है। इस चार्ट में मार्केट लगातार अपसाइड मूव कर रही है,
लेकिन इस एरिया में सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की। हालांकि बायर्स ने दोबारा कंट्रोल लिया और प्राइस को फिर से अपसाइड की तरफ ले गए। अब यहां एक महत्वपूर्ण चीज नोट करने वाली है। इस लेवल पर मार्केट में एक डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक इंडिसीजन कैंडल मानी जाती है। अब आप यहां ये सोचिए कि जब मार्केट लगातार अपसाइड में जा रही हो और उसी दौरान इंडिसीजन कैंडल बने, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस एरिया में सेलर्स फिर से एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद इसी लेवल पर एक शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन होती है और उस शूटिंग स्टार के नीचे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, जो यह कंफर्म करती है कि सेलर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। इसके बाद मार्केट लगातार डाउनसाइड मूव करती चली जाती है। यह मेरा एक बेस्ट सेटअप है जहां मैं अक्सर ट्रेड लेता हूं, और इससे यह बात साबित होती है कि हर बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन देखकर भी आप अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ट्रेड्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट काफी बड़ा मिलता है। यानी अगर इस ट्रेड में हमें लॉस भी होता है तो वह बहुत छोटा होता है। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेस पर ट्रेड ले रहे हो तो सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम का ही इस्तेमाल करें। इससे बड़े या छोटे टाइम फ्रेम पर यह कैंडलस्टिक फॉर्मेशन उतनी प्रभावी तरीके से काम नहीं करती। चलिए अब कैंडल विक और कैंडल क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस समझते हैं। इस चार्ट में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए अपने प्रीवियस स्विंग हाई को एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश करती है। इसे देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इसे तुरंत ब्रेकआउट मान लेते हैं और बिना कैंडल क्लोज का इंतजार किए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वही कैंडल स्विंग हाई के नीचे आकर क्लोज हो जाती है। इसका साफ मतलब यह है कि उस ऊपरी लेवल पर प्राइस को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। इस पॉइंट पर ब्रेकआउट की उम्मीद में लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठे ट्रेडर्स पूरी तरह ट्रैप हो जाते हैं। यही वजह है कि चार्ट पर आगे क्या होगा ये सोचने से ज्यादा जरूरी ये समझना होता है कि इस समय चार्ट पर क्या हो रहा है। मार्केट को आपकी उम्मीदों या प्रेडिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पर फोकस करना चाहिए। जब भी प्राइस लगातार ऊपर की तरफ मूव करके किसी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई या रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है, तो वहां नीचे से बाएं करके बैठे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस के नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। जब तक उस लेवल पर नए बायर्स फ्रेश पोजीशन बनाकर प्राइस को सपोर्ट नहीं देते, तब तक ऐसा ब्रेकआउट टिक नहीं पाता। यानी अगर प्राइस बिना किसी रिटेस्ट या रुकावट के सीधे किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो वहां फेक ब्रेकआउट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहां कैंडल की विक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अपर विक जितनी ज्यादा लंबी होगी, उतना ही स्ट्रांग रिजेक्शन उस लेवल से माना जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि जैसे ही प्राइस उस पॉइंट तक पहुंचती है, वहां पहले से ही सेलर्स मौजूद हैं जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देना चाहते। अगर चार्ट पर एक ही लेवल पर बार बार लॉन्ग अपर विक वाली कैंडल्स बन रही हैं, तो यह एक साफ संकेत है कि वहां स्ट्रांग रेजिस्टेंस मौजूद है। ऐसी स्थिति में जब तक प्राइस उस विक हाई के ऊपर जाकर एक स्ट्रांग और क्लीन क्लोज नहीं देती, तब तक किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री लेना प्रोफेशनल अप्रोच नहीं मानी जाती। इसके बावजूद बहुत से रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ बड़ी बुलिश कैंडल देखकर कैंडल क्लोजिंग और विक को इग्नोर कर देते हैं और बार बार ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, और यही उनकी लगातार होने वाली गलतियां लॉस की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। चलिए अब मैं आपको एक बेहतरीन इंडिकेटर और उसकी सही सेटिंग्स शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंडिकेटर हमें सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन बताता है, इसलिए उसके साथ प्राइस एक्शन को समझना और देखना बेहद जरूरी होता है। जिस इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बॉलिंगर बैंड्स। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाकर बॉलिंगर बैंड सर्च करेंगे तो ये आपके चार्ट पर शो होने लगेगा। अब यहां आपको इसकी 2 तरह की सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। पहली सेटिंग उन डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए होती है जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेकर अपने प्रॉफिट टारगेट का इंतजार करते हैं। दूसरी सेटिंग स्कैल्पिंग ट्रेडर्स के लिए होती है जो अपने ट्रेड को सिर्फ 1 या 2 मिनट तक होल्ड करते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार इन सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि बोलिंजर बैंड्स काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बोलिंजर बैंड्स साइडवेज मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है। इस इंडिकेटर में आपको 3 लाइंस दिखाई देती हैं। जब भी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होती है, तब हम बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को पहचानने के लिए करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो वह बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आती है, और जब भी प्राइस नीचे की तरफ आती है तो नीचे वाली लाइन से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर मूव करती है। इस दौरान बोलिंजर बैंड्स की लाइंस मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इस सेटअप को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम प्राइस एक्शन में बन रहे कि लेवल्स का भी इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि हम सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। यहां इस चार्ट में प्राइस बोलिंजर बैंड्स के अंदर ट्रेड कर रही है, जिसका साफ मतलब है कि मार्केट इस समय साइडवेज मोमेंटम में है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि प्राइस बार बार इस सपोर्ट लाइन को टच करके ऊपर जाती है और फिर से वापस नीचे आती है। ऐसे समय पर जब हम बोलिंजर बैंड्स और प्राइस एक्शन में बन रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस चार्ट में प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए बार बार नीचे इस लेवल पर सपोर्ट बना रही है और ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ रही है। उसी समय बोलिंजर बैंड्स की दोनों लाइंस भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में जब भी प्राइस दोबारा इन लेवल पर आएगी तो वहां से फिर से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए छोटा स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड में लॉन्ग ट्रेड और डाउनसाइड में शॉर्ट ट्रेड की एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।